शराब घोटाले पर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर रोज आरोप लगा रही है, उसे घेरने में लगी हुई है। आज बीजेपी ने साफ तौर पर फिर कहा है कि नई शराब नीति में शराब उत्पाद कंपनियों और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच सांठगांठ है। तय मानकों का पालन नहीं किया गया। नई नीति में उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तीनों एक हैं, जो नहीं हो सकता। केजरीवाल का सामने आकर हमारे सवालों का जवाब उन्हें सीधे सीधे देना चाहिए। 12% का जवाब देते हैं, ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो एक कोई गांव में अपना हड्डी सा पहलवान था, तो एक हमारे देश में गामा पहलवान हुए, बहुत जो है उनको रुस्तमे हिंद भी बोलते थे। तो एक हड्डी सा पहलवान था, राघव चड्ढा जैसा। तो वो बार बार जो है चुनौती देता था कि गामा पहलवान को मेरे सामने लाओ, मैं उसको हरा दूंगा। तो ना गामा पहलवान ने उससे लड़ना था, और जब अगर कभी वो आ भी जाता तो उसका हड्डी पहलवान का क्या होता, तो वो भाग जाता। तो ऐसे ही ये खुद ही 4 लोग कहीं पर भी जाके चैनल पर या किसी दूसरे राज्य में जाकर खुद ही एक दूसरे की पीठ जो है थपथपा रहे हैं कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर एक जो है बताने वाला हूं, और जब आप इनकी आम आदमी पार्टी की पीसी में जाएं तो जरूर उनसे ये वाला सवाल पूछें। इसका भी जवाब उनके पास नहीं होगा। कि आपने मनीष सिसोदिया को बार बार ये कहते सुना होगा कि हमारी दुकानें ज्यादा नहीं खुली, इसलिए जो हमारा रेवेन्यू है वो कम आया। अब आप ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं इसके बारे में जरा सुन लीजिए कि 2020 और 2021 में, अगर मैं 19 और 20 की बात करूं तो दिल्ली में 10,000 करोड़ की शराब बिकी 2019 और 2020 में। 2020 और 21 में दिल्ली में 7,860 करोड़ की शराब बिकी। और जब ये पॉलिसी आई तो केवल 10,000 करोड़ रुपया। तो जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में, 7 महीने में। तो ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकानें कम खुली हैं इसलिए हमारी शराब जो है कम बिकी है। इनकी शराब 1.5 गुना ज्यादा बिकी है। और एक्साइज की ड्यूटी इन्होंने कर दी 1%। अब मैं आपको एक्साइज के ऊपर में भी आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली। 20-21 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला। मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपया, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है, ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दें। ये तो सारे डाटा होंगे एक्साइज के पास में, एक्साइज विभाग के पास में, आपके पास में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें कि आपको 3,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है रेवेन्यू में, और 3,000 करोड़ रुपए का एक्साइज में लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। और जो 6,500 करोड़ रुपया सरकार को लॉस होता है, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6,500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6,500 करोड़ रुपया कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6,500 करोड़ रुपया कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है? क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही।
मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात का जवाब दें। तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो इसीलिए यही हाल है कि जो है इनके बच्चे ये बार बार अपने स्कूल में जाकर बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ भी लिख कर आ जाना, उसको खाली मत छोड़ना। ऐसे भी हमने वीडियो देखे कि कुछ भी कोई कहानी लिख के आ जाना, पिक्चर की, शोले पिक्चर की कहानी लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ के आना, आपको पास कर देंगे। तो वैसे ही ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस विषय से संबंधित सवालों पूछ लें। प्रवेश वर्मा बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि जब इनसे सवाल फिजिक्स का पूछा जाता तो जवाब वो केमिस्ट्री का या हिस्ट्री का देने लगते हैं। तो सीधे सीधे सवालों का सीधा जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है और वो शराब घोटाले को लेकर के गुमराह कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नई शराब नीति लागू होने के बाद से 3000 देखिए, करोड़ इस विषय पे जांच एजेंसी सुधांशु त्रिवेदी करेगी, कौन से? परंतु यदि उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या एक सांसद भी हैं वो? उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विषय के ऊपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये आरोप, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नयापन नजर आता है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, 2014 से पहले जब हम सरकार में नहीं थे तब जांच एजेंसियों के घेरे में कौन था? हमारे नेता थे या उनके नेता थे? कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला हो, CWG हो, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, DMK के नेता, तब भी वही थे जांच के घेरे में। तो आज यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तब भी हमारा कोई नेता जांच के घेरे में नहीं था। कारण यह है कि भ्रष्टाचार उन लोगों का नैसर्गिक चरित्र है। सत्ता में रहें तो भी, विपक्ष में रहें तो भी हम पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। सत्ता में रहें तो भी, विपक्ष में रहें तो भी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आबकारी पे जवाब दीजिए, इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए। वो ईमानदारी से लेके बिरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे, पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब उनसे एक्साइज पॉलिसी पर चाहिए। मैंने आज एक अपना वीडियो ट्वीट किया है, अगर आप उसको देखें, कि ये खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फ़ोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। तो जरा आप जो उन्हीं का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वही ये सारी बातें बता। वैसे तो उनका इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।